की है इसलिए। मैंने क्या बुरा बोला? मैंने कुछ भी बुरा नहीं बोला। जिसने भी बताया होगा ना कि 2 लगा के बताई होगी, इतना कैसे? मतलब एक तो बोल दिए। तो बोली है। तुमको लगता है कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ? बताओ। नहीं, लाइट क्यों ब्लिंक कर रहा है? हैं? मुझसे गुस्सा। मैं कहाँ गुस्सा हूँ? तूने बुराई की है इस। वाह भाई, क्या गेम है। एक तरफ अंजलि को रास्ते से हटाया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, और एक तरफ अंजलि को बदनाम किया जा रहा है कि कोई मेरे को ना बोले, हमारे ऊपर ब्लेम ना आए कि हमने अंजलि को छोड़ा। उल्टा अंजलि को बदनाम भी किया जा रहा है कि अंजलि के वजह से मोहित की ऐसी हालत हुई। अंजलि पलक झपकते ही मोहित को छोड़ चली। मतलब साबित क्या करना चाहते हो यार? इतना भी कोई कैसे नीचे गिर सकता है? अंजलि को रास्ते से हटाया भी जा रहा है और अपने ऊपर बात ना आए अंजलि को बदनाम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। आखिर में सोनिया और मोहित का रिश्ता क्या कहलाता है जब ये बहन भाई हैं ही नहीं तो? क्योंकि ये बात अंजलि ने क्लियर कर दी है, बिना डरे बिना झिझक के। अभी तक अंजलि की बदनामी हो रही थी, अंजलि की बदनामी हो रही थी, तो अभी तक इन लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला। मोहित का वीडियो आया था कि कोई ये ना बोले कि हमने अपनी सफाई में बोला नहीं, कि प्लीज़ मेरी वजह से किसी को गलत निगेटिव कमेंट ना करें। लेकिन अंजलि के लिए नाम रख के कोई भी वीडियो नहीं बनाए कि अंजलि इसमें कोई भी गुनहगार नहीं है, अंजलि ने कुछ नहीं किया। उल्टा उसको एक्सपोज करवाया गया, उसको निगेटिविटी दिलवाई गई, और थोड़ा बहुत कसर बचा था तो सचिन से ये सब काम करवा दिया गया, है ना। अंजलि अभी पढ़ रही है स्कूल में। सच बताऊं कि अंजलि को अगर यहाँ पर एक्सपोज किया गया तो यहाँ पर इंसानियत मर जाएगी, क्योंकि वो बच्ची है। इनकी दुनियादारी से वो बहुत ही कोसों दूर है। ऑफ कैमरे की सच्चाई इन लोगों ने नहीं बताई कि ऑफ कैमरा चल क्या रहा है। अंजलि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है। अंजलि की 3 बहनें, एक भाई है। अंजलि अभी भी रेंट के रूम में रह रही है, ना उसके पास बैकग्राउंड का कुछ सहारा है, ना उसके साथ कोई खड़ा हुआ है। वो एक ले दे के मोहित के साथ वीडियो बनाती थी, तो मोहित ने उसको अब रास्ते से हटा दिया है, क्योंकि अब सोनिया का साथ मिल गया है। लास्ट टाइम सोनिया को साथ में लेकर आया था मोहित, तब से मोहित और सोनिया एक साथ वीडियो बना रहे हैं, और बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब अंजलि के साथ वीडियो न बनाकर सोनिया के साथ वीडियो बनाया जा रहा है। अब 2 के साथ तो वीडियो बनाया नहीं जाएगा, तो अंजलि अब आंखों में खटकने लगी है। और आंखों में क्यों खटक रही है कि अंजलि के नाम से मोहित को नाम जोड़ा जा रहा है कि दोनों प्यार में है। और एक चीज़ मैं कहूँ कि अंजलि हो सकता है, मुझे जहाँ तक लग रहा था कि मोहित के प्यार में थी, दिख रहा था। अभी 2 दिन पहले तक जिसमें अंजलि का बर्थडे था, उसमें अंजलि ने गेस किया था कि मोहित रिंग लाएगा, लेकिन मोहित ने रिंग न लाकर ईयर रिंग लाई। मोहित ने इसके पहले भी चेन दिया, नो डाउट कि अंजलि को गिफ्ट्स वगैरह दिए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंजलि ने जो बात बताई कि अंजलि को क्यों अपने साथ वीडियो बनाने से मना कर रहा था, क्यों अब तेरे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा, आखिर ऐसा क्यों कह रहा था। अंजलि को इस प्लेटफॉर्म पे चमकाने का काम मोहित का ही था, इसमें नो डाउट। इस चीज़ का क्रेडिट मोहित को ही जाता है कि अंजलि को एक चेहरा दिलवाया, पहचान दिलवाई, वो मोहित का काम था। लेकिन एक लड़की को अचानक से अपने रास्ते से हटा देना ये भी सही नहीं है, और ऐसे तो अंजलि हटती नहीं। तो मोहित ने ये अच्छा तरकीब अपनाया कि उसको फेस टू फेस मना किया कि तेरे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा, और एक तरफ नाटक रचा कि कोई मुझे ना ब्लेम करे कि मैंने अंजलि को छोड़ दिया, अंजलि को भरपूर सोशल मीडिया पर बदनाम करवाया। जैसे कि पता ही है कि अचानक से मोहित की हालत गंभीर हुई, और उस हालत का जिम्मेदार अंजलि को ठहराया गया, और उसके बाद से जो बची कुची थोड़ी सी भी मरम्मत थी वो सोनिया ने पूरी कर दी, ये कहकर कि मेरे भैया को सब लोग यूज़ करके छोड़ देते हैं, और कमेंट को लिख कर पिन किया। आखिर में सोनिया को क्या ज़रूरत थी इस मैटर में पढ़ने की, और सोनिया को क्या ज़रूरत थी अंजलि को बदनाम करवाने की। सोनिया ने जो दिया,
सोनिया ने जो कहा, सोनिया ने जो पिन किया, वो सारा का सारा क्रेडिट अंजलि के तरफ जाता था कि अंजलि को हेट मिले। तो आखिर में सोनिया ऐसा क्यों चाहती थी कि अंजलि को इतनी नफरत मिले सोशल मीडिया पर और अचानक से गुमसुम हो गई। लोग कहते थे सोनिया कुछ बोलती नहीं है, सोनिया कुछ कहती नहीं है। वो सोनिया इतनी जहरीली निकली कि अपने साथ के पार्टनर को ही सोशल मीडिया से नीचा गिराया। मतलब अंजलि, मैं ये कह सकती हूँ कि अंजलि इस प्लेटफॉर्म पे अब पुरानी हो चुकी थी, उसे बहुत कुछ चीज़ों का यहाँ पर ज्ञान हो चुका था और वो एक पार्टनर के साथ डांस भी कर रही थी, वो था मोहित। तो अंजलि को तो आज कल परसों हमेशा एक पार्टनर की ज़रूरत थी, वो था मोहित। अंजलि ने कभी अपने तरफ से ये चीज़ नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है, इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। लेकिन मोहित को नहीं ज़रूरत थी अंजलि की, क्योंकि मोहित को डांस पार्टनर मिल गया था सोनिया के रूप में। तो इसलिए अंजलि को अपने साइड से हटा दिया। और सोनिया ये बार बार सोशल मीडिया पर जता रही थी कि भैया भैया भैया। सोनिया ने ये बोला कि मौसी की लड़की है सोनिया, यानी कि मोहित की मम्मी की बहन की ये लड़की है। जबकि अंजलि जो दिन रात इसके साथ रहती है, उसने ये बोला कि ये बहन भाई नहीं है, सगे बहन भाई नहीं है। तो आखिर में ये है कौन और इनका रिश्ता कहलाता क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन और जगत दीदी का रिश्ता जैसा इनका भी रिश्ता यहाँ पर निकले। बहुत कुछ देखने को मिला। कलेजे से सटाकर मोहित को रो रही थी सोनिया, एक बहन से भी ज़्यादा जो ख्याल रखता है वो काम कर रही थी। मतलब और क्या कहा जाए, मैं वो भी बच्ची है, मैं उसको भी नहीं यहाँ पर कुछ कहूँगी, लेकिन एक बच्ची हो तुम तो एक और भी बच्ची है जो तुम्हारे ही एज की है, तुम्हें शोभा नहीं देता है उसको यहाँ पर डिफेम करने का, है ना। और मोहित इस टाइम पर अंबाला है, ये सबको पता है, फरमानी नाज आई हैं। तो इनका तबीयत से बढ़कर एक और डील हो रहा है म्यूज़िक का। जी हाँ, इन लोगों का म्यूज़िक वहाँ पर शूटिंग वगैरह हो रहा है, क्योंकि अब ये बड़े स्टार हो गए हैं। और बड़े स्टार हो गए हैं तो छोटे स्टार को कौन पूछता है। अंजलि को सीधे से एक मछली से जो कांटा निकलता है उस तरह से निकाल फेंका। तो अंजलि ने वीडियो अचानक बनाना बंद कर दिया। एक डांस पार्टनर मिला है, अब वो कौन है अंजलि के साथ जो डांस करता है वो मुझे नहीं पता। जब सामने वाला बंदा अपने साथ डांस करने से, अपने साथ वीडियो बनाने से मना कर देगा तो इंसान किसी न किसी का सहारा लेगा। तो वो एक बंदा जो है जिसके साथ डांस कर रही है वो डांस पार्टनर के रूप में अभी दिख रहा है। लेकिन अंजलि कहीं ना कहीं टूटी हुई है, उसका दिल टूटा हुआ है, उसकी आंखों में दर्द के आंसू हैं, लेकिन वो बयां नहीं कर पा रही थी। लेकिन अचानक से मुझे ऐसा समझ में आया कि अंजलि को किसी ने ये शिक्षा दी कि तुम भी अपनी सच्चाई रखो। और अंजलि ने अपनी सच्चाई सोशल मीडिया पर खुलकर रखने की शुरुआत कर चुकी है। और मैं कहूँगी कि जब तक सामने से तुम्हारे ऊपर वार ना आए तब तक तुम अपने मुंह को मत खोलना वीडियो के थ्रू। सच्चाई रखनी है तो जैसे रख रही हो वैसे रखो, अपनी सच्चाई रखने में कोई वो नहीं है। जो इंसान अपनी सच्चाई में कुछ नहीं बोलता वो अपने आप को ही खुद गलत साबित करता है। तो दुनिया गलत साबित करे तो करे, खुद को गलत आप खुद न साबित करो। भगवान उसका भी नहीं हेल्प करता जो खुद की हेल्प नहीं करता। बाकी देखते हैं। अब पल्ला भारी हो गया है अंजलि का। अभी तक अंजलि को ये लोग बदनाम कर रहे थे, अंजलि के एक शब्द ने इन लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। अभी तक कोई भी यहाँ आंसर नहीं आया है। और खबरदार, अंजलि को यहाँ पर किसी ने डिफेम किया क्योंकि वो बच्ची है, उसको अगर किसी ने भी यहाँ पर एक्सपोज करने की कोशिश भी की तो यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर नहीं चलेगा। वो चाहे सचिन राज हो, चाहे मोहित हो, चाहे कोई भी हो। और सचिन राज तो हर जगह कूदने का इनका एक कहते हैं ना कि आदत सी हो गई है। अपने मैटर में तो कूदते ही हैं, दूसरों के भी मैटर में कूदने का इनको अधिकार पता नहीं किसने दे दिया है। अंजलि को इन्होंने इनडायरेक्टली धमकी भी दिया है, तुम्हारी भी सच्चाई। मतलब शर्म आती है यार ऐसे इंसान पे कि एक लड़की को तुम हराने के लिए तुम सब लोग मर्द मिलकर डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। जो लड़की कुछ बोल नहीं पा रही है उसको पढ़ाई की उम्र है, वो अपनी सच्चाई में कुछ तो कहेगी ना। उसको इतना तुम लोगों ने नीचा गिराया, बीमारी के सहारे उसको डिफेम करवाया, सोशल मीडिया पर गालियां सुनवाई, तो वो अपना चुप मुंह बंद करके तो नहीं रह सकती ना, कुछ तो सच्चाई कहेगी। तो चलिए
इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। आप लोग अपने ओपिनियन ज़रूर देना, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।